नमस्कार गाइस, जय माता की। आज सबसे पहले विलेज लाइफ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं समझती हूँ कि आप अपने अपने स्थान पर खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 2 बजे से कर रही हूँ। आज अभी तक मैं घर में ही हूँ। वैसे मैंने खेत में जाना है पर मैं अभी घर में ही हूँ। धूप बहुत ज़्यादा है, हालांकि बरसात का मौसम है, पर धूप इतनी तेज़ है कि बाहर निकला नहीं जाता। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी 3 के बजे खेत में जाऊंगी। तो मैं कभी भी अपना जो टाइम है, भगवान की कृपा से कभी भी अपने ज़िंदगी का कोई भी समय, कितना भी समय जो है वो ऐसे व्यर्थ नहीं किया। कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। जैसे कि जब मैं यानी अपनी सफाई से, अपने किचन से और भी इधर उधर के काम से निवृत्त हो जाती हूँ, तो मैं अपना कोई ना कोई काम करना शुरू कर देती हूँ। जैसे कि हस्तकला का और खेती का, यानी किचन गार्ड का हो जाए, या फिर अपना वो ये हैंडक्राफ्ट जिसे हम बोलते हैं, ये वाला, ये स्वेटरें बनाती हूँ। और भी मतलब जो छोटा मोटा काम है वो सभी हमारे टाइम में सभी लड़कियां सीखती थी, सभी होता था। और आजकल के बच्चे तो ऐसा कुछ नहीं जानते बेचारे, उनको कुछ पता नहीं है। हम तो देखो अपने टाइम में जब हम छोटे थे तो हमें ऐसी ऊन नहीं उस टाइम मिला करती थी। जैसे हम ये है ना ऊन, ये ऐसी ऊन नहीं मिला करती थी हमारे टाइम में। तो हमारे माँ जी या दादी माँ जी वो भेड़ें पालते थे, तो उनको तकली पे काट करके वो धागा बनाया जाता था। फिर उसको ये रोल करके फिर पता नहीं कैसे उनको वो रंगाई करते थे और ब्लैक हो जाती थी वो, काला रंग देते थे और भी कलर दे देते थे। काला भी हो जाता था, संतरी भी हो जाता था। मतलब कलर करते थे उसको, किसको? ऊन को। यानी ऊन के पहले ऊन लेनी, फिर पिंजाई करनी, फिर कताई करनी, फिर उसके बाद वो धागा बना, उसको फिर रंगाई करनी, उसके बाद फिर बुनाई करनी। इतना काम करना पड़ता था उन लोगों को उस टाइम। अब तो गाइस बाज़ार में तरह तरह के ऐसी ऊन जो है वो उपलब्ध है, कैसी भी ले लो आप। कई ये जो हमारी ऊन है इनके भी कई नाम है, जैसे कैशमिल ऊन भी बोलते हैं। और इसको एक कैशमिल ऊन थी, एक वो दूसरी थी, उसको पता नहीं क्या बोलते थे, अब भूल गई हूँ मैं। वो ये वाली बुनी होगी मैंने उसी धागे से। इसमें ऐसा होता है बुर्क नहीं आती, जैसे कि रुई आती है ना, तो इस धागे में नहीं आती रुई। तो इसको कुछ बोलते थे, पता नहीं कौन सा धागा। और ये जो है वो दूसरा है फम वाला। जैसे कि देखो कैसा है, ये नरम है बहुत ज़्यादा, जैसे ऊपर की तरफ बाल होते हैं ना वैसे। ऐसे 3-4 स्वेटरें बना दी हैं मैंने और कलर की, ये वाली। और ये जो है ये दूसरी ही है। देखो ये है, ये ऊन भी मतलब ओस वाल की तो मिलती ही नहीं थी ना। अब नहीं मिलती है ओस वाल की, बड़ी कम मिलती है। और प्योर वूल की भी वैसी ही मिलती है। ये तो मिक्स है, मिक्स ऊन है। ये भी ये दूसरी है, ठीक है। तो अब तो हम, ये नरम है धागा, ये भी नरम है, ये भी नरम है, ये सभी नरम है। और जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, जब हमारे माँ बाप के पास वो वैसे
ऐसे धागा था ही नहीं तो कहाँ से लाते वो लोग, बाज़ार में आया ही नहीं था। उस टाइम गरीबी थी बहुत ज़्यादा, आज से लगभग 60-70 साल पहले की बात है। तो उस टाइम नहीं हुआ करता था। तो मैंने बता दिया आपको कि लोग भेड़ें पालते थे, उनसे ऊन निकालते थे, फिर उनको तकली पे काता जाता था या चरखे पे काता जाता था, फिर उनको रोल किया जाता था, जैसे ये किया है मैंने ना, ऐसे किया जाता था उनको तकलियों से निकाल करके। फिर उसके बाद वो जो धागा था फिर उसको रंगा जाता था, रंगाई की जाती थी, चाहे नीली पीली काली कैसी भी हो, पर करते थे वो लोग। तभी फिर बुनाई होती थी, तभी हमें पहनाते थे। इतना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी उन लोगों को, अब नहीं है। अब तो जाओ बाज़ार में और धागा लाओ और बुनाई करो, पर अब करता कौन है? अब तो आजकल की बेटियों को तो आप मैंने तो भाई देखा नहीं, आपके शायद होंगी बेचारी ऐसी बेटियां जो काफ़ी मेहनती होंगी, और हमारे तो यहाँ पर मुश्किल से ही मिलेंगी आपको, क्योंकि हमारा और उनके टाइम में बड़ा गैप है। तो गाइज़, मैं अपना वक्त ऐसे नहीं गुजारती हूँ, मैं कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। जैसे कि कई बार पढ़ाई का भी वो काम करना, जैसे कि अब तो हमारी एज भी वैसी हो गई है ना, हम अपने पेपर तो देने नहीं है किसी चीज़ के, मगर नॉलेज के लिए हम पढ़ते भी हैं। हमने अपना टाइम फिक्स किया होता है, सवेरे का काम करना, अपनी गृहस्थी का करना, साफ़ सफाई करनी, पानी भरना, उसके बाद फिर अपना वो नाश्ता बनाना, उसके बाद फिर खेतों में जाना, फिर उसके वापस आकर के लंच बनाना, फिर बर्तन साफ़ कर, यानी इसी में हमारा जो दिनचर्या जो हमारी ये, मतलब कभी भी हम ऐसे नहीं हुआ कि हमने गप्पे मारी कहीं बैठ के। और जहाँ कहीं गप्पे मारने भी जाते हैं तो खाली नहीं बैठते, वहाँ ये लेके जाते हैं कोई ना कोई बुनाई, कोई ना कोई यानी जुराबें हुई, टोपी हुई। ये तो स्वेटर बना रही हूँ ना जी, मैं ये स्वेटर बना रही हूँ मैं ऐसी। तो मैं आप लोगों को भी ऐसा बोलती हूँ कि जो बच्चे बेरोज़गार हैं, जो बच्चियाँ बेरोज़गार हैं, जो बहनें मेरी बेरोज़गार हैं, जो बेटियाँ बेरोज़गार हैं, वो क्या नहीं कर सकती। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है, आँखों का भी भाई नाश होता है, यानी कि देखना पड़ता है एक एक। इसको बोलते हैं, ये जो है ना, ये डाले हुए हैं मैंने, ये वाले, ये इनको बोलते हैं फंदे। ये हुआ है ना, फिर इसके बाद ये दूसरा हुआ, ये फंदे कहलाते हैं, इनको फंदे बोलते हैं, ये वाले है ना जी। तो इनको गिनना पड़ता है, आगे पीछे करना पड़ता है, आगे फिर बुनाई धागे को आगे पीछे करना पड़ता है, कई मतलब बोलने का ज़्यादा टफ तो है नहीं, पर जब कोई नया नया सीखेगा तो उसके लिए तो टफ तो होगा ही होगा। तो ऐसा करना पड़ता है। तो फिर मगर बात ऐसी कि हमारी ये हाथों की बनाई हुई जो स्वेटर होती है बहुत गर्म होती है और अच्छी होती है, बहुत देर तक चलती है, कई सालों तक चलती है, वैसी की वैसी हो रहती है। और जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं चलती। और उनका वो जो स्वेटरें होती हैं उनका एक मैंने और भी ये देखा कि वो यानी लूज़ हो जाती हैं, जैसे कि हमारे बाजुओं पर से लूज़ हो जाएंगी, या फिर वो जो हमारा नीचे बॉर्डर होता है वो लूज़ हो जाता है। तो फिर वो एक दो बार धोने के बाद जो है वो अच्छी नहीं रहती। मगर ये जो हमारी अपनी बनाई हुई स्वेटरें हैं, ये जब तक ये सारी मतलब फटी नहीं, तब तक ये बहुत गर्म भी रहती है और इसी प्रकार से शाइनिंग भी देती है और अच्छी, बहुत अच्छी रहती है। देखो कैसी बुनाई है इसमें, जब ये सारी स्वेटर में ये तो बाजू है इसका, और मैंने 2 पल्ले बना दिए हैं, वो मैं दूसरे घर में छोड़ के आई हूँ। अभी तो मैं यहाँ गांव में आई हूँ ना, मैं काम करने के लिए खेती का, तो अपने साथ ही इसको भी ले आई थी कि मुझे जब कभी भी खाली टाइम मिलता है तो मैं ऐसे नहीं बैठती हूँ या सोचने या फिर गप्पे मारने या फिर इधर उधर की बातें करने। नो, मेरे पास कोई टाइम नहीं होता। मैं सिर्फ अपने काम में बिज़ी रहती हूँ और व्यस्त रहती हूँ, खुश रहती हूँ। और इस प्रकार से मेरा टाइम जो है ये सारा ये दिन का जो है दिनचर्या जो है मेरी वो ऐसी होती है। तो मैं व्यस्त रहती हूँ।
तो ये स्वेटरें जो मैंने ये रखी हैं आपको मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने बना के रख दी हैं। और तो मैं आपको ये इन स्वेटरों के माध्यम से आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जो बच्चे बच्चियाँ या जो बहनें कोई भी हमारी बेरोज़गार हैं, वो अपने टाइम का यूज़ कर सकती हैं और ऐसी स्वेटरें बना सकती हैं। आजकल ऐसी स्वेटरों की एक स्वेटर की कीमत जो है वो 1500 1200 रुपये या फिर 1000 में तो चलेगी ही चलेगी, क्योंकि ये बुनाई वाली है, सिंपल चलती है 1000 में तो, क्योंकि वो हाथों की बनी हुई होती है। और मशीन की मैंने बता दिया कि मशीन की वो जो है वो अच्छी नहीं होती। और इनमें ऐसा होता है कि फिर इस धागे को हम उधेड़ सकते हैं। उधेड़ने का मतलब निकालना। जब ये जो है ना ये थोड़ी रफ़ बन जाए तो इसको निकाल सकते हैं, और निकाल करके फिर इसकी बुनाई की जाती है और हम एक चादर टाइप बनती है, चादर टाइप बनाते हैं हम। अभी वो चादर यहाँ पे मेरे पास थी एक, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है वो, अभी मैं बताती आपको, पर पता नहीं कौन से बेड बॉक्स में डाल दी है मैंने। थी मेरे पास एक वैसी चादर, तो अगर होगी यहाँ तो मैं बताऊँ आपको। 1 मिनट आप देखना, अगर होगी यहाँ पे तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको, पर मुझे दिख नहीं रही है क्यों, कौन से बेड बॉक्स में डाल दी है मैंने। तो जा अगर है तो ऊपर जैसे तो कहाँ जैसे है, कहीं होगी। कहाँ जैसे है कहीं ये। हाँ गाइस, तो अभी मैंने वो बेड बॉक्स से निकाली, क्योंकि मैंने रख दिया था उसको। ये आजकल एक किस्म की गर्मी समझो आप। तो ये है वो, ये वाली, ये देखो कितनी अच्छी बनाई हुई है। ऐसी ये सर्दियों में ओढ़ने के काम आती हैं। जैसे आप शॉल टाइप भी इनको ओढ़ लो, या फिर जैसे कि हम कंबल ओढ़ते हैं। ये देखो ये है धागा, ऐसे आपको ऐसा सोचते होंगे भी पता नहीं ये कौन सी है क्या है, पर धागा तो आपको दिखेगा ही। ये देखो ये सारे स्वेटरों का ही है, वो निकाला हुआ मैंने, और फिर बनाई हुई है चादर। बहुत बड़ी है ये। ऐसी चादरें मैंने बहुत सारी बनाई हैं, क्योंकि ये डबल पर्पज़ में आ जाती हैं। जब ये हमारा धागा जो है कुछ कमज़ोर पड़ जाता है और हमारी स्वेटरें जो हैं वो कुछ कमज़ोर हो जाती हैं, यानी फटने के कागार पर आ जाती है, तो हम उनको उधेड़ देते हैं। उधेड़ने का मतलब है उन धागे को निकाल देते हैं और फिर ऐसी चादर बनवा देते हैं। ये हमारे बैठने के काम भी आती है। जैसे हम नीचे जब खाना खाने बैठते हैं तो इसको फोल्ड करके अपने नीचे वो जो हमारी वो मैट होती है उसके ऊपर बिछाओ और अच्छा लगता है। या फिर आप सर्दियों में जहाँ कहीं इधर उधर जाना हो, कहीं आपने इसमें सफ़र में, तो वहाँ भी ये काम आती हैं। तो इसलिए मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि जो हमारी बहनें या बेटियाँ ऐसा समझती हैं कि नहीं जी कुर्सी पर बैठ के ही पैसा मिलता है, वो गलत है। हमें पैसा कहीं से भी मिल सकता है, मगर दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है। और वो मैं बता रही हूँ आपको कि इससे भी आप पैसा कमा सकती हैं, जो मैंने बताया। इससे इनको जब ये हो जाएंगी, मतलब अधेड़ उम्र मीन्स जब ये नरम पड़ जाएगा धागा, ये कमज़ोर पड़ जाएगा, तो उधेड़ करके या निकाल करके ऐसी चादर भी बना सकती हैं आप, है ना। बना करके फिर क्या नहीं होता, और ये स्वेटरें बना करके बेच सकती हैं, यानी कम रेट पे आप ऊन ले सकती हैं और अपने घरों में जब आपके पास खाली टाइम होता तो बना सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। तो इसलिए गाइस मैं इसलिए समझा रही हूँ कि आप ऐसा मत समझो कि भी हम पढ़ी लिखी हैं, हम ये काम नहीं कर सकती, कि हमारे से ये नहीं होगा, ये गलत काम है, ये घटिया काम है। कोई भी काम घटिया नहीं होता, सिर्फ चोरी के और गलत काम करने के, वो गलत काम है। और अपने हाथों से जो भी मेहनत करता है, बड़ा बच्चा बूढ़ा,
वो सब ठीक होता है और उसमें बहुत संतोष मिलता है। चाहे थोड़ा पैसा हो, चाहे कुछ भी ना हो, पर फिर भी संतोष मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है। तो इसलिए गाइज़, आप इससे भी अपना रोज़गार चला सकते हैं। जो मैं बोल रही हूँ, छोटे छोटे सेट बनाइए, यानी हाफ रेट पे आप ऊन लाइए, छोटे छोटे सेट बनाइए, उन्हें बाज़ार में स्वयं सहायता समूह जो होता है वो लगाती हैं, अपनी स्टॉल हैं वहाँ पर थोड़ा मतलब जितना आप अपने हिसाब से ज़्यादा लेंगी ना पैसे, जैसे सपोज़ करो ये 200 रुपये की है, तो आप इससे 150 रुपये लगा लो या फिर 180 लगा लो। जो अपना कस्टमर है, वो जो आपका कस्टमर है जिसको आपने बेचना है, तो उसको थोड़ा 10-20 रुपये में कम करके आप बहुत कुछ कर सकती हैं। तो इसलिए गाइस, आप निराश ना हो कि हम कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हैं, मगर हिम्मत होनी चाहिए और टाइम का यूज़ होना चाहिए। और मैं ये नहीं बोलती कि तो आप जो हैं वो ऐसी ऐसी इनको बुनती कहा जाता है, ये डिज़ाइन है ये वाला, हमारी अपनी भाषा में बुनती बोलते हैं, ऐसे डिज़ाइन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो ऐसे डिज़ाइन मत डालो, आप सिंपल बुनो। अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं, आप सिंपल बुनो, पर बनाओ तो सही, क्योंकि जो हैंडमेड चीज़ होती है वो मशीनी चीज़ से बहुत अच्छी होती है, पावरफुल होती है और लोग पसंद भी करते हैं बहुत ज़्यादा। तो गाइज़, इस टॉपिक के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना। और कल के लिए फिर मैं नए टॉपिक के साथ आपके साथ समक्ष फिर से उपस्थित होंगी। उतने समय के लिए नमस्कार, जय माता दी।